बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट्स गेन किए और फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन ली और 95 पॉइंट पर मार्केट आ चुकी थी। फिर मार्केट ने उसके बाद दोबारा से अपनी रिकवरी शुरू की और तकरीबन 400-450 पॉइंट्स तक जो है मार्केट गई। इनफैक्ट 500 पॉइंट्स प्लस तक जो है वो मार्केट गई और क्लोजिंग जो है वो 79,000 के अराउंड आई। एक बेहतरीन सेशन रहा आज का। डिफरेंट सेक्टर्स में मूव मिली, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ मूव देखी गई और अब यहाँ पर आगे क्या मार्केट एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल ओवर वीक और उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो आज की हुई, जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना था। देखें आपकी जो ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, अगर मार्केट की बैकबोन कहा जाए तो बैकबोन मार्केट की जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि सिंगलली इंडिविजुअल्स में इतनी पावर है इस मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये वन टाइम में जितनी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है ये उतनी बाइंग कर सकते हैं और उतनी सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आज एक चीज बड़ी अच्छी देखी गई कि इंडिविजुअल्स में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जो पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे, न्यूज सर्कुलेट हो रही थी डिफरेंट, उसकी वजह से वो सेलिंग पर थे। कल भी उन्होंने बड़ी हैवी सेलिंग की, लेकिन आज उन्होंने वो सेलिंग जो है वो एडजस्ट हुई बाइंग में और उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो अच्छी बाइंग की। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का इशू चल रहा है, ऑब्वियसली रोल ओवर वीक है, जुम्मे तक कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं और उसमें मार्केट में आपको ऑन एंड ऑफ मूव मिलेगी। ये 2-3 दिन ऐसे होंगे जिसमें मार्केट में ऑन एंड ऑफ मूव मिलेगी, मार्केट अप साइड भी जाएगी और डाउन साइड भी जाएगी। और उसके बाद जैसे ही फ्राइडे क्लियर होगा, फ्राइडे के बाद से लास्ट टाइम जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फिर एक क्लियर रोड होगी इंशाल्लाह और मार्केट अपनी नए लेवल्स की तरफ जाएगी। और लास्ट टाइम भी इसी तरह रोल ओवर वीक के आखिरी 3 दिन में मार्केट अप एंड डाउन रही थी और उसके बाद जो है मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते। अभी एंड में जाके फिर मार्केट में कुछ करेक्शन देखी गई थी। अब अगर आज की हम FIPPLIP की बात करें तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपका फिर एक दफा से बाइंग पर है। $0.13 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, अदर्स में कुछ सेलिंग की गई। बैंक्स में वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उनकी बाइंग है। मार्केटिंग कंपनीज में कल भी उन्होंने बाइंग किया और आज भी मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं। पावर जनरेशन में उन्होंने सेलिंग नहीं की, कल इनकी अच्छी खासी बाइंग थी और आज तक देखा जाए इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग थी उन्होंने भी बाइंग किया और इन्होंने कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली अगर आज ये सेलिंग करते तो वो थोड़ा सा ये होता कि प्रॉफिट टेकिंग कर लेते, लेकिन स्टिल इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की क्योंकि इनकी बाइंग स्टिल ऊपर के रेट्स की भी है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने आज फिर बाइंग किया, एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और वही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। इंडिविजुअल्स भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर आ चुका है। म्यूचुअल फंड जो कल सेलिंग पर थे ऑलमोस्ट, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में बाइंग की है। अदर्स ने भी बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अगर एक ओवरऑल FIPPLIP की बात करूं तो ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स आपकी हैवी बाइंग कर रहे हैं और एक पॉजिटिव साइन इसलिए होगा कि देखें एक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता था डेवलप होना। जिस तरह की न्यूज आ रही थी, हुकूमत जा रही है, जिस तरह फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन चीजों पर इंडिविजुअल्स पे बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था, तो वो चीजें एडजस्ट हुई हैं। उसके अलावा आपके अदर्स ने बाइंग की है। अगर जिन्होंने बैंक्स ने अगर $0.21 मिलियन की ओवरऑल सेलिंग की है तो उसमें उसकी अदर्स में $12 मिलियन, $0.12 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग है, जो ये हमें साइन शो कर रहा है माइट भी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज ना हो, क्योंकि बैंक्स एक दफा फिर बैंक्स में अच्छी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में बैंक्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, अदर्स की जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग है। तो ओवरऑल अगर इस FIPPLIP का निचोड़ निकालूं तो एक बड़ा बैलेंस FIPPLIP है और मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स की बाइंग आई है वो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हुए थे, जो सेलिंग आई थी, उनमें दोबारा जो है वो फ्यूचर में बाइंग आ सकती है। बिल्कुल बाइंग हुई होगी जो अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अभी ये 2-3 दिन जो है स्पेशली फ्राइडे तक मार्केट आपको थोड़ी सी अप एंड डाउन मिलेगी, लेकिन आपने उन स्टॉक्स के साथ रहना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं। इफर्ट हो गया, रिजल्ट आने वाला है, एयरलिंक काइंड ऑफ स्टॉक, अटक रिफाइनरी, हब पावर काइंड ऑफ स्टॉक, सिस्टम काइंड ऑफ, मतलब जो तगड़े स्टॉक, मैं बार बार इस चीज पर जोर देता हूं,
तगड़े स्टॉक्स पर रहना है, मार्केट आपकी कहीं भी नहीं जा रही, मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर अगर फर्दर देखा जाए टेक्निकली, तो पहले अगर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी हम लोग मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें। पैनिक सिचुएशन में किस तरह से आप लोगों को साथ साथ गाइड किया जा रहा होता है। अब अगर हम देखें टेक्निकली मार्केट को देखें, तो मार्केट ने लोअर बैंड के पास से अपने जो है रिवर्सल बनाया। आज भी मार्केट ने हाई बनाया 1000 का और उसी में पॉइंट्स को एडजस्ट किया, ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग 79,500 के ऊपर हो जाती है तो मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी। नो डाउट अपने नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन इंस्टीट्यूशन भी आपका, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी अभी आपका स्टिल बाइंग कर रहा है। मार्केट काफी हाईली ओवरबॉट भी हो चुकी थी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन से रिकवरी स्टार्ट की है। अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता है तो तकरीबन 400-500 का गैप है, तो मार्केट अपने यहां से जो है एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वही चीज कह रहा हूं कि रोल ओवर वीक है, इसमें आपको मूव अप साइड भी मिलेगी, डाउन साइड भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होंगे। तो लिमिटेड बाइंग के साथ रहें, मैक्सिमम सेफ स्टॉक्स के साथ रहें, और फिर फ्राइडे वाले दिन एक तरफ से जो है एक साइड से आप बल्क में, अगर अभी आपके पास 40-50% की होल्डिंग है तो फ्राइडे वाले दिन आप 20-30-40% की होल्डिंग और करके जो है वो फिर नेक्स्ट मंथ पूरा इंशाल्लाह आपको एक अच्छा जो है वो, क्योंकि रिजल्ट सीजन में या नेक्स्ट मंथ को आप अच्छा कैश कर सकते हैं। अभी अगर अनाउंसमेंट आती है डिफरेंट सेक्टर्स में तो आप अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए। मार्केट से एग्जिट ना कीजिएगा, अच्छे स्टॉक्स के साथ रहें, मार्केट परफॉर्म करेगी। मार्केट स्टिल अपने देखें एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रही है। रोल ओवर वीक की वजह से 2-3 दिन ऊपर नीचे मार्केट में मिल सकते हैं, तो उसमें आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपका इदारा ऊपर के रेट्स में माल लेके बैठा हुआ है। फर्दर चलते हैं आगे और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं बताता चलूँ, ये हमारी एयरलिंक की, अब मैं बहुत से लोग ऐसे थे जो पैनिक हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है एवरेज कर रहे थे। हमें पता है एक तगड़ा स्टॉक है, प्रॉपर ट्रेंड में है, जहां मौका मिलेगा वहां पर एवरेज करेंगे। तो एवरेज आउट किया है, 109.10 की बाइंग थी, 106.88 पर लाए। आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में, और 2,13,000 का अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रॉफिट शो हो रहा है। इसी तरह एवीएन में कुछ हमारी बाइंग थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह एयरलिंक में हमारी, एवीएन की बात करते हैं, एयरलिंक में हमारी कुछ बाइंग थी जो हमने ड्यूरिंग द पैनिक सेलिंग बाइंग की थी 103-4 की, उसमें हमने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग की, बाकी हमारी होल्डिंग पर है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आपको कॉन्फिडेंस देना, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलना, और आपको साथ साथ ब्रीफ करना और बताना। उसके बाद अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, और स्पेशली रिजल्ट का सीजन जिसमें अच्छा गेन कर सकते हैं, और रोल और वीक वो भी हमारे साथ गुजारना चाहते हैं ताकि चीज़ें अच्छी से हो सके, मैनेज हो सकें, तो हमारे डिफरेंट पैकेज हैं। 1500 महीने का, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 एक स्पेशल सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितना लेना है, कितना बेचना है। अकाउंट मैनेजमेंट, जिस तरह से मैंने आपको भी यहाँ पर भी शो किया है कि हम किस तरह से अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स को बेनिफिशियल बना रहे होते हैं, तो और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जमा कर रहे होते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। अकाउंट मैनेजमेंट में ये है कि आप इक्विटी बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि क्या फी चार्ज करेंगे, और इंशाल्लाह 5 से 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कॉल की तरफ चलते हैं। आज की जो कॉल है, जिस तरह बैंक्स में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो है वो बाइंग कर रहे हैं, अच्छी बाइंग कर रहे हैं, तो फैसल बैंक की कॉल दे रहा हूँ। काफ़ी हद तक इसमें करेक्शन हो चुकी है, 44 का इसका स्टॉप लॉस बन रहा है क्लोजिंग बेसिस पर। इसे 46, 47 के अराउंड जमा करें, ये यहाँ से सस्टेन कर जाता है, क्योंकि आगे रिजल्ट्स भी आने हैं, और जिस तरह से बैंक्स में बाइंग कर रहा है, लग रहा है ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी शायद अनचेंज रहे, ये आपको अच्छा गेन दे सकता है। यहाँ से अगर इसका रिवर्सल बनता है तो इसका पहला टारगेट 52 है, फिर 56, 57 का टारगेट है, और थर्ड टारगेट जो है 62 के अराउंड है। ये स्टिल अपने चैनल में है, चैनल नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसलिए 44 इसका आपने क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए। फिर कहूँगा नंबर मेंशन है वीडियो के बाद, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए और हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।